बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि अगर किसी का पर्चा हो जाता है या FIR जिसे उर्फ़ आम में कहते हैं वो हो जाती है तो उसको किस तरह आप लीगल तरीके से कैंसिल करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इस हवाले से कंसर्न है कि फलां बंदे की FIR होगी और पुलिस वाले उसे कैंसिल नहीं कर रहे, क्या उनका अख्तियार है कि वो कैंसिल कर सकते हैं, और FIR ज़ाब्ता फौजदारी की किस सेक्शन पर बिना पर दर्ज की जाती है। इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। पर्चा किस तरह कैंसिल करवाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि FIR जो है वो किस तरह दर्ज होती है। जब भी किसी जगह पर क्राइम होता है या कोई बंदा आकर उस क्राइम की इतला देता है, वो जो कि ऐसा अमल जिससे कोई दूसरा शहरी मुतासर हुआ हो, हम इस हवाले से FIR दर्ज की जाती है और FIR ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 154 के मुताबिक दर्ज की जाती है। 154 ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन के मुताबिक FIR को दर्ज कर लिया जाता है। FIR को पुलिस जो है अज खुद कैंसिल नहीं कर सकती। अक्सर औक़ात लोग जाके कहते हैं ये झूठी FIR है, इसे कैंसिल करें। पुलिस ऑफिसर को जो है वो फोर्स करते हैं, मगर पुलिस ऑफिसर का अख्तियार नहीं होता कि वो इसको कैंसिल कर सके, क्योंकि पुलिस रूल्स 1934 के मुताबिक इसके मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं। एक बाकायदा मेथड है जिसके तहत आप FIR कैंसिल करवाते हैं, एक पर्चा कैंसिल करवाते हैं। आप क्या करते हैं कि जब आपकी FIR होती है तो थाने में आपको उस हवाले से बुलाया जाता है और आपके मुतल्लिक तफ्तीश जो होती है वो मुकम्मल कर ली जाती है। अगर आप सामने तफ्तीश हैं तो आपको तफ्तीश में जो है वो शामिल करके आपको जो सवालात जो आपसे बातचीत होती है उसको बाकायदा तौर पर एक रिकॉर्ड की शक्ल दे दी जाती है। उसके बाद आला पुलिस ऑफिसर मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड के साथ फाइनल रिपोर्ट भेजता है। रिकॉर्ड सेंटर में से जो आप रिकॉर्ड बनाकर उन्होंने भेजना है मुतल्लिका मजिस्ट्रेट, मतलब वो मजिस्ट्रेट जिसके अंडर जो है वो इलाका जहाँ पर कोई क्राइम कमिट हुआ है, जहाँ पर कोई भी वारदात हुई है, जहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़ा कोई भी ऐसा क्राइम हुआ है और वो इलाका जिस मजिस्ट्रेट के अंडर आता है उस मजिस्ट्रेट के पास आपकी फाइल भेज दी जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसको मनसूखी का हुक्म देता है, तब जबकि आप बेगुनाह हैं, आपका उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, जहां उस मामले में आपको जानबूझकर फंसाया जा रहा है और मुतल्लिका थानेदार इस पर पर्चा मनसूखी करेगा। वो जो ऑर्डर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने किया है, जिन्होंने कहा है कि इस पर्चे को खारिज किया जाए, कैंसिल किया जाए, ख़त्म किया जाए, तो उसके मुताबिक जो होता है वो जो भी मनसूखी का ऑर्डर होता है वो थानेदार जो होता है वो उसको जो मनसूखी ऑर्डर के मुताबिक जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेता है। उसके बाद थानेदार दरअसल हुक्म को मजिस्ट्रेट ने दिया होता है उसको सुपरिटेंडेंट के दफ्तर भेज देता है और जो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। इसके अलावा 561 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अगर मजिस्ट्रेट के पास आप नहीं जाना चाहते या आपको जाने नहीं दिया जा रहा है या मजिस्ट्रेट ने जो है वो आपकी बात नहीं सुनी और पुलिस वाले भी आपको जो है वो फंसाना चाहते हैं, झूठी FIR में फंसाना चाहते हैं, तो इस हवाले से 561A ज़ाब्ता फौजदारी के तहत बराह रास्त आप हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं और FIR को ख़त्म करवा सकते हैं। हाई कोर्ट के पास ये अख्तियार है कि वो किसी भी FIR को जो कि बोगस है, जो कि गलत है, जो आपके खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करने के लिए, आपको प्रेशराइज करने के लिए या किसी भी तरीके से टॉर्चर करने के लिए करवाई गई है, हाई कोर्ट के पास अख्तियार है 561A ज़ाब्ता फौजदारी के तहत वो उस FIR को कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मुल्ज़म दौरान इंक्वायरी जो बेगुनाह साबित हो जाता है, अगर इंक्वायरी हुई है, तफ्तीश हुई है, उस दौरान जो होता है
वो ज़ेरे दफ़ा 169 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उसे पुलिस जो है वो बेगुनाह साबित कह सकती है, लिख सकती है, और इस तरह वो पर्चा वहाँ से खारिज भी हो सकता है। तो ये तमाम तरीक़ाकार हैं जिनके तहत जो है अगर चला जाए तो पर्चा कैंसिल हो जाता है, FIR कैंसिल हो जाती है। इस तरह नहीं कि जाके आप कहें जी पर्चा कैंसिल करो, पुलिस वाले कहें जी हमने नहीं करना, हालांकि उनका अख्तियार ही नहीं है। एक मुकम्मल प्रोसीजर है, अगर वो करते भी हैं तो इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, जो कि पुलिस रूल्स 1934 के मुताबिक जो है वो FIR दर्ज जो हो चुकी होती है उसको खारिज करने के हवाले से मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ इस इंफॉर्मेशन से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। और जाते जाते एक बात कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। वीडियो को भी देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।